Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नेथाना भीमा. तो हम जानेंगे नेथाना भीमा के बारे में. Recently नेथाना भीमा scheme was launched recently by Chief Minister of Telangana K. Chandrasekhar Rao on the occasion of National Handloom Day. ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस ओकेशन पे, और इस स्कीम के बारे में हम जानेंगे. तभी हाल ही में नेथाना भीमा स्कीम को लॉन्च किया गया है जो चीफ मिनिस्टर है आपके तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के द्वारा नेशनल हैंडलूम डे के ओकेशन पे. अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹5 लाख इंश्योरेंस कवर टू द फैमिली ऑफ वीकर इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशियरी. इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी ₹5 लाख का इंश्योरेंस कवर फैमिली को वीवर का, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है एलिजिबल बेनिफिशियरी का तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा वीवर के फैमिली को. तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इज द नोडल एजेंसी फॉर इस इम्प्लीमेंटेशन. और तेलंगाना का स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल जो है वो नोडल एजेंसी है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट द गवर्नमेंट लॉन्च द फॉलोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम. और प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट मदद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम को. तो वो प्रोग्राम कौन कौन सा है? चिन्ता मित्रा स्कीम. इट इज इनपुट सब्सिडी लिंक्ड वेज कॉम्पनसेशन स्कीम. जो आपका चिन्ता मित्रा स्कीम है ये आपका एक इनपुट सब्सिडी लिंक वेज कॉम्पनसेशन स्कीम होगा. नेथन नाकू चयूथा जो आपका नेथनाकू चयूटा स्कीम है ये आपका हैंडलूम वीवर थ्रिफ्ट फंड सेविंग और सिक्योरिटी स्कीम होगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा. पवाला वडी स्कीम. अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड 20% सब्सिडी ऑन यार्न एंड मार्केटिंग सपोर्ट. पवाला वडी स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो होंगे वो प्रोवाइड करेंगे 20% सब्सिडी यार्न और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट. तो हम जानेंगे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में. ये फिर से न्यूज में क्यों आया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होता क्या है, सारे पॉइंट को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे. पहले भी कंसीडर कर रखा है इस टॉपिक को हम लोगों ने. Center has invoked the Essential Commodity Act of 1955 to ask state to monitor and verify the stock of अरहर तूर दाल available with trader. सेंटर ने इन्वोक किया है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को और पूछा स्टेट से कि वो मॉनिटर करे और वेरीफाई करे जो स्टॉक है अरहर तूर दाल का जो कि अवेलेबल है ट्रेडर्स के पास. Essential Commodity Act. The Essential Commodity Act 1955 was established to ensure the delivery of certain commodity or product, the supply of which, if obstructed due to hoarding or black marketing, would affect the normal life of the people. तो Essential Commodity Act है 1955 का, इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंश्योर किया जाए कि जो डिलीवरी है कुछ कमोडिटीज का या प्रोडक्ट का जिसका सप्लाई अगर ऑब्स्ट्रक्ट होता है होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग के कारण तो ये अफेक्ट करेगा नॉर्मल लाइफ को पीपल का. The list of items under the act include drugs, fertilizer, pulses and edible oil as well as petroleum and petroleum products. तो लिस्ट है आइटम के इस एक्ट के अंतर्गत, उसमें आपका ड्रग्स, फर्टिलाइजर, पल्स, एडिबल ऑयल, साथ साथ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आता है. The center can include new commodity as and when the need arises and take them off the list once the situation improve. और जो सेंटर है वो इंक्लूड कर सकते हैं नए कमोडिटी को जब जरूरत उनको लगे तो, और हटा सकते हैं उनको लिस्ट से अगर जब सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा तो. Additionally, the government can also fix the maximum retail price of any packaged product that is declared an essential commodity. और जो गवर्नमेंट है वो फिक्स कर सकता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस को किसी भी पैकेज प्रोडक्ट का अगर वो डिक्लेयर करता है उसको एसेंशियल कमोडिटी. तो हाउ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वर्क, किस तरीके से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट काम करता है. सेंटर नोटिफाइंग स्टॉक लिमिट होल्डिंग. सेंटर जो है वो नोटिफाई करते हैं कि क्या स्टॉक लिमिट होल्डिंग होगा. इफ द सेंटर फाइंड दैट अ सर्टेन कमोडिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इट्स प्राइस इज स्पाइकिंग, इट कैन नोटिफाई स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑन इट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. अगर सेंटर पाते हैं कि एक जो कमोडिटी है उसका शॉर्ट सप्लाई है और जिस कारण उसका प्राइस बहुत ही बढ़ रहा है तो वो नोटिफाई कर सकता है स्टॉक होल्डिंग लिमिट को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए. The state act on the notification to specify limit and take step to ensure that these are adhered to. और जो स्टेट है वो एक्ट करता है इस नोटिफिकेशन के अनुसार और वो स्पेसिफाई करता है लिमिट को और स्टेप लेते हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि इसको पालन हो. Anybody trading or dealing in the commodity will be wholesaler, retailer or even importer are prevented from stockpiling it beyond a certain quantity. और वो कोई भी हो ट्रेडिंग जो कर रहा हो डील कर रहा हो उस कमोडिटी से, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या इंपोर्टर हो, उनको प्रिवेंट किया जाता है स्टॉक पाइल करने से सर्टेन क्वांटिटी से ऊपर. स्टेट कैन ऑप्ट आउट. स्टेट जो है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं. स्टेट कैन हाउएवर चूज नॉट टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन. लेकिन स्टेट जो है वो चूज कर सकते हैं कि वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे.
But once it does, trader have to immediately sell into the market any stock held beyond the mandatory quantity. लेकिन अगर वो लगाते हैं तो ट्रेडर्स को इमीडिएटली सेल कर देना होगा मार्केट में, अगर कोई भी स्टॉक जो है मैंडेटेड क्वांटिटी से अगर अधिक होगा उसके पास तो। व्हाट हैपन फॉर नॉन कंपाइलेंस, क्या होगा अगर वो नहीं कंपाइल करेंगे इस ऑर्डर को तो। As not all shopkeeper and trader compile, state agency conduct raid to get everyone to toe the line and the errant are punished. जो सारे शॉपकीपर और ट्रेडर्स होते हैं वो नहीं कंप्लाई करते हैं, इस कारण स्टेट एजेंसी को रेड कराना पड़ता है ताकि जो सब है वो लाइन पर रहे और पनिश किया जाता है जो दोषी पाए जाते हैं। एक्सेस स्टॉक आर ऑक्शन और सोल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप, और जो एक्सेस स्टॉक होता है उसको ऑक्शन किया जाता है या बेचा जाता है फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से। दिस इम्प्रूव सप्लाई एंड ब्रिंग डाउन प्राइस, इससे सप्लाई इंप्रूव होता है, जो प्राइसेस है वो कम होते हैं। व्हाट अबाउट फूड आइटम्स, फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो जो आइटम जिसको कवर किया गया है, राइस, वेट, आटा, ग्राम, दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, टी, शुगर, सॉल्ट, वनस्पति, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, सोया ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, गुड़, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, ये सारे आइटम जो है फूड आइटम में कवर किए गए हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट यूटिलाइजेज द बफर ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटी लाइक पल्सेस, ऑनियन एक्सेट्रा built under the price stabilization fund to help moderate the volatility in price। और जो गवर्नमेंट है वो यूटिलाइज करते हैं बफर एग्री हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी को, जैसे कि प्राइस आपका जो गया पल्सेस का, ऑनियन का, इन सब का, जिसको बिल्ड किया गया है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से ताकि मॉडरेट किया जा सके जो वॉलेटिलिटी है प्राइस में। रिसेंट अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट किया गया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे। In 2020, the Essential Commodity Act was amended for the stock limit to be imposed only under exceptional circumstances such as famine or other calamity। 2020 पे Essential Commodity Act को अमेंड किया गया, जो स्टॉक लिमिट था जो कि इम्पोज किया जाएगा वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होगा, जैसे कि अगर फेमाइन आ जाए या कोई और कैलेमिटीज आ जाए उसी समय होगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को हम समझते हैं, इट अलॉट द सेंटर टू डिलिस्ट सर्टेन कमोडिटी एज एसेंशियल, अलाउइंग द गवर्नमेंट टू रेगुलेट देयर सप्लाई एंड प्राइसेस ओनली इन केस ऑफ वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज और नेचुरल कैलेमिटी। जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कहा गया तो ये अलो करता है सेंटर को कि वो डिलिस्ट कर सकते हैं कुछ कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटी से, और ये अलो करता है गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करेंगे उसके सप्लाई को, प्राइसेस को, सिर्फ वॉर के केस में, फेमिन के केस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर प्राइस राइज हो रहा हो और नेचुरल कैलेमिटी हो, तीन सारे केस में ही वो सिर्फ रेगुलेट करेंगे। कमोडिटी डीरेगुलेटेड, कमोडिटी जिसको कि डीरेगुलेट किया गया। The commodity that have been deregulated are food item including cereal, pulse, potato, onion, edible oilseed and oil। तो कमोडिटी था जिसको कि डीरेगुलेट किया गया था, उसमें फूड आइटम्स था जिसमें कि सीरियल्स, पल्स, पोटैटो, ऑनियंस, एडिबल ऑयलसीड, ऑयल सब आते हैं। एक्सेप्शनल जो दिया गया था, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक विल बी बेस्ड ऑन राइसिंग प्राइसेस एंड ओनली बी इम्पोज इफ देयर इज, जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन था स्टॉक को लेकर वो बेस्ड था राइसिंग प्राइस के ऊपर, और वो सिर्फ तभी इम्पोज होगा जब 100% इंक्रीज होगा रिटेल प्राइस में अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है तो। अगर 50% इंक्रीज देखा जाता है रिटेल प्राइस में अगर वो नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं अप्लाई होगा स्टॉक के ऊपर, जो फूड है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनगोल कैटल ब्रीड। तो हम जानेंगे ऑनगोल कैटल ब्रीड के बारे में। ऑनगोल ब्रीड ऑफ कैटल हैड रिमेन इंडिस्पेंसेबल फॉर ऑल फार्म ऑपरेशन फॉर सेंचुरीज इन प्राक्सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इन व्यू ऑफ देयर ड्रॉट पावर। तो कौन सा एरिया पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो आपका ऑनगोल ब्रीड है कैटल का वो आपका इंडिस्पेंसेबल है सारे फार्म ऑपरेशन के लिए सेंचुरी से प्राक्सम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका आंध्र प्रदेश का, देखते हुए इसके ड्रॉट पावर को। ऑनगोल कैटल, ऑनगोल कैटल आर इन एन इंडाइजेनस कैटल ब्रीड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम प्राक्सम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो ऑनगोल कैटल है ये आपका इंडाइजेनस कैटल ब्रीड है जो कि आपका ओरिजिनेट करता है प्राकासम डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के स्टेट में। द ब्रीड डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द प्लेस द ब्रीड ओरिजिनेट फ्रॉम ओंगोल। ये जो ब्रीड है इसका नाम जो है जिस प्लेस से ये ओरिजिनेट करते हैं ओंगोल, इससे पड़ा है। द ओंगोल ब्रीड ऑफ कैटल जिसको कि हम बॉस इंडिगस भी कहते हैं, उसका काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये माना जाता है कि इसका काफी ज्यादा इनके पास पावर है रेसिस्ट करने का दोनों ही फुट और माउथ डिजीज को, जो कि काउ और मेड काउ डिजीज को यानी रेजिस्ट कर सकते हैं, इस कारण इनका डिमांड बढ़ जाता है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ब्रीड, क्या स्पेशल है इस ब्रीड को लेके? कैटल ब्रीडर यूज द फाइटिंग एबिलिटी ऑफ द बुल टू चूज द राइट स्टॉक फॉर ब्रीडिंग इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। जो कैटल ब्रीडर है वो यूज करते हैं फाइटिंग एबिलिटी को बुल का चूज करने के लिए राइट स्टॉक को ब्रीडिंग के लिए प्योरिटी और स्ट्रेंथ के माध्यम से। ओंगोल कैटल आर नोन फॉर देयर टफनेस, रैपिड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल टॉलरेंस टू ट्रॉपिकल हीट एंड डिजीज रेजिस्टेंस।
ओंगोल कैटल को जाना जाता है उनके टफनेस के लिए, जो रैपिड ग्रोथ रेट है, नेचुरल टॉलरेंस है, ट्रॉपिकल हीट और डिजीज रेजिस्टेंस, इसके कारण वो जाने जाते हैं। ये पहला इंडियन ब्रीड है कैटल का जिनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है, तब समझ लीजिए वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है। ऑनगोल मिल्क इज रिच इन A2 एलिल ऑफ बेटा कैसिन। ऑनगोल मिल्क जो है उसमें काफी ज्यादा A2 होता है जो कि एलिल है बेटा कैसिन का, और जो फेचर्स है इसके कारण इसका प्रीमियम प्राइस जो है वो 150 पर लीटर है, और ये इनेबल करता है कंज्यूमर को बिल्ड करने में इम्यूनिटी को वायरल और अदर डिजीज के खिलाफ। इसका मिल्क का प्राइस भी आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है। ग्लोबल प्रोमिनेंस की अगर हम बात करें, ओंगोल बुल्स हैव गॉन एज फार एज अमेरिका, नीदरलैंड, मलेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, पैराग्वे, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस, इंडो चाइना एंड फिलीपींस। तो ग्लोबल प्रोमिनेंस ओंगोल बुल्स का इन सारे कंट्री में है। ब्राह्मणा बुल इन अमेरिका इज एन ऑफ ब्रीड ऑफ दी ओंगोल, और जो आपका ब्राह्मणा बुल है अमेरिका का वो आपका एक ऑफ ब्रीड है ओंगोल का ही। द पॉपुलेशन ऑफ ओंगोल ऑफ ब्रीड इन ब्राजील इज सेड टू नंबर सेवरल मिलियन, और जो पॉपुलेशन है ओंगोल ऑफ ब्रीड का ब्राजील में वो सेवरल मिलियन है। जो फेमस सेंटा गैल्टूरिस ब्रीड है जिसको कि डेवलप किया गया है टेक्सास यूएसए में, इन पे भी ओंगोल ब्लड है। ये जो है काफी ज्यादा ग्लोबल प्रोमिनेंस मिला है पार्टिकुलरली ब्राजील पे, जिन्होंने इंपोर्ट किया था बैरली 100 एनिमल्स को और प्रोड्यूस किया मल्टीपल सुपीरियर ब्रीड को, जो कि वर्ल्ड फेमस जेबू है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग डिजिटल लैंडिंग। यहाँ बात की गई है रेगुलेट करने की डिजिटल लैंडिंग को, जानेंगे हम इसके बारे में। आरबीआई ने रिलीज किया एक गाइडलाइंस को जो रेगुलेट करेगा डिजिटल लैंडिंग को। ये बेस्ड है रिकमेंडेशन के ऊपर वर्किंग ग्रुप का डिजिटल लैंडिंग को लेके। डिफिनेशन क्या है डिजिटल लैंडिंग का? डिजिटल लैंडिंग इन्वॉल्व लैंडिंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड क्रेडिट इवेल्युएशन। डिजिटल लैंडिंग जो है ये इन्वॉल्व करता है लैंडिंग को वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के मदद से। ये यूटिलाइज करता है टेक्नोलॉजी को ऑथेंटिकेशन और क्रेडिट इवेल्युएशन के लिए। क्या बेनिफिट है डिजिटल लैंडिंग का? ईज ऑफ डूइंग लैंडिंग, ये आसान कर देता है लैंडिंग के प्रोसेस को। तो डिजिटल लेंडर है वो डिस्पर्स कर सकते हैं लोन को, कलेक्ट कर सकते हैं रीपेमेंट को रिमोटली डिजिटल चैनल के माध्यम से, जैसे कि बैंक अकाउंट, ई कॉमर्स अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, इंटीग्रेटेड विद पार्टनर या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के माध्यम से। यानी काफी ज्यादा काम आसान हो जाता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है। दिस कैशलेस चैनल इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस फ्रॉड बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर ऑडिट ट्रायल। और ये जो कैशलेस चैनल होता है ये इंप्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है फ्रॉड को, एक क्लियर ऑडिट ट्रायल प्रोवाइड करके। नीड फॉर रेगुलेशन, लेकिन आवश्यकता है रेगुलेशन की। यहाँ पे इंस्टेंस देखा गया है जहाँ पे ब्रीच हुआ है डाटा का, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट, डिजिटल अनअवेयरनेस, हाई हैंडेड लोन रिकवरी प्रैक्टिस जो है डिजिटल लेंडर के द्वारा। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशन की बात कही गई है। तो जो गाइडलाइंस है वो क्या है? नो थर्ड पार्टी, कोई भी जो सारा लोन डिस्पर्सल होगा वो आपका बैंक अकाउंट जो बोरोवर का है और आरबीआई रेगुलेटेड डिजिटल लेंडर के बीच में होगा। कोई भी चार्ज जो पेएबल होगा थर्ड पार्टी को, जैसे कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को, वो पेड किया जाएगा लेंडर के द्वारा यानी बैंक के द्वारा, ना कि बोरोवर के द्वारा। ओनली नीड बेस्ड डाटा कलेक्शन, यानी जो डाटा की आवश्यकता है सिर्फ उसी को कलेक्ट किया जाएगा। ओनली परमिटेड इंटाइटीज बाय आरबीआई और अंडर अदर लॉ आर अलाउड टू लेंड, और सिर्फ जो परमिटेड इंटाइटीज है आरबीआई के द्वारा व दूसरे लॉ के द्वारा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा लेंड करने के लिए। इन एनी डिजिटल लोन अ स्टैंडर्डाइजेशन की फैक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू बोरोवर, और किसी भी टाइप का डिजिटल लोन पे एक स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट की एफएस को प्रोवाइड करना होगा बोरोवर्स को। जो रेगुलेटेड इंटाइटीज होंगे और जो एलएसपी होंगे वो काम करेंगे एक नोडल ग्रीवेंस रिड्रेस ऑफिशियल के साथ। जो बोरोवर होंगे उनके पास राइट होगा, राइट टू फॉरगेट का कलेक्टेड डाटा को यानी फॉरगेट करना का अधिकार होगा। डिजिटल करेंसी है क्या? As per UNCTAD, Indian were 7th out of 20 global economy in the use of digital currency. Only 7.3% of population in India owns digital currency. जो UNCTAD का रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडिया जो है वो 7th पोजीशन में है आउट ऑफ 20 ग्लोबल इकोनॉमी पे यूज करने को लेकर डिजिटल करेंसी का, और सिर्फ 7.3% पॉपुलेशन इंडिया के ऐसे है जिनके जो ओन करते हैं डिजिटल करेंसी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अटल पेंशन योजना। तो हम जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में, पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के न्यू डायरेक्शन के अनुसार जो सारा इनकम टैक्स पेयर जो होंगे वो एलिजिबल अब नहीं होंगे ज्वाइन करने के लिए अटल पेंशन योजना को अक्टूबर से। मतलब जितने भी इनकम टैक्स पेयर है वो अब एलिजिबल नहीं होंगे। अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका मकसद था क्रिएट करना एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को सारे इंडियन के लिए, स्पेशली जो फोकस कर रहा था पुअर, अंडर प्रिविलेज और वर्कर के ऊपर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। इसके 2 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर है। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है? तो बैंक अकाउंट होल्डर होना चाहिए जिसका एज ग्रुप 18 से 40 इयर्स के बीच में होना चाहिए। बेनिफिट इसका क्या है? तो मिनिमम मंथली पेंशन जो है आपका ₹1000 से 5000 होगा पर मंथ का एज ऑफ 60 इयर्स के बाद। और अगर डेथ हो जाता है तो जो स्पाउस होंगे उनको गारंटी पेंशन मिलेगा लाइफ टाइम तक।
नोडल एजेंसीज के लिए कौन है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। एनपीएस इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर पेंशन स्कीम लॉन्च इन 2004 for government employee as well as any individual citizen of India, both resident and non-resident in the age group of 18 to 65। और जो एनपीएस है आपका वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर पेंशन स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2004 में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय साथ साथ किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन के लिए भारत के दोनों ही, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, जिनका एज जो है 18 से 65 ईयर्स हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।